तो वो भी अभी आ रहे थे तो आपने बोला कि बाइक से आ रहे थे, बाइक ऐसा से बोलो, आ रहे थे, स्कूटी से। स्कूटी से, हम्म। और आपने एक पॉइंट बोला हम्म। कि दो कभी जो भी प्रॉब्लम है वो दो की है, हम्म। दो मानते हैं तब तक प्रॉब्लम है। दूसरा वाला पॉइंट चला था। एक वाला हाँ, कि दूसरे से आप कभी भी एग्री हो ही नहीं हो ही नहीं सकते, सकते, चाहे वो दूसरा परमात्मा ही क्यों ना क्यों हो, ना हो, राइट। चाहे दूसरा आपका सदगुरु ही क्यों ना हो, सदगुरु उससे आप कभी भी एग्री नहीं हो सकते, और अपने से एग्री होना नहीं है। हाँ, है ना? ये आनंद है, आत्मानंद है। अपने से एग्री होना नहीं है, और किसी भी दूसरे से आप एग्री हो ही नहीं सकते, चाहे वो कोई भी हो। हमको लगता है हम भगवान से एग्री हो जाएंगे, अस्तित्व से हो जाएंगे। जब तक वो भगवान दूसरा है, कल्पना का है, आप नहीं हो सकते एग्री। काल्पनिक भगवान नहीं, आत्मिक भगवान। मैं आत्मा, भगवान। ये छोटे छोटे वर्ड्स, ये एक एक लाइन ना, मतलब बताऊं क्या मैं? हाँ। और हम हमेशा किसी दूसरे से एग्री होना चाहते हैं, किसी परमात्मा से, किसी अनंत से, किसी अस्तित्व से। अनंत से भी आप एग्री नहीं हो सकते, चाहे वो कितना ही बड़ा हो। अज्ञात से भी नहीं हो सकते। ये सब अदरनेस है। गुरु कितना ही अद्भुत क्यों ना हो, उससे भी नहीं हो सकते आप एग्री। और अपने से एग्री होना नहीं है। एग्रीड है, वहां पे कमिटमेंट है। इसलिए मैं जो बोलता हूं ना, मैं आपकी बात बोल रहा हूं। मैं की बात बोल रहा हूं, यानी आपकी बात बोल रहा हूं। इसलिए आप मेरी हर बात पे यस कहते हो, क्योंकि ये आप ही की बात है। किसी और की बात नहीं करता मैं की बात, आपकी बात है ये। और बाकी सब स्वप्नवत है और कुछ नहीं है ना? आप सोचते हो सपने को तोड़ने के लिए कुछ करेंगे, तो आप भ्रम में हो। करना दूसरा स्वप्न है। स्वप्न के सिंह को मारने के लिए
कहाँ से बंदूक लाओगे? वो सच लग रहा है तभी तो बंदूक लाओगे ना। तो आपको जो स्वप्न सच लग रहा है, मैं के अतिरिक्त अगर आपको कुछ भी लग रहा है तो वो स्वप्न लोक है, और आपको स्वप्न ही सच लग रहा है। उसके लिए कुछ करना नहीं है, नहीं तो आप दूसरा सपना शुरू कर दोगे। अरे दो यार। तो वो थे ना, जैन मास्टर थे बोकोजू। बोकोजू मॉर्निंग में अपने सारे शिष्यों को बुलाया, बोले एक दुविधा है, समस्या है। सारे शिष्य बोले आपको क्या समस्या है? तो बोकोजू बोले मैं रात को मैंने एक स्वप्न देखा। मैंने रात को एक स्वप्न देखा। स्वप्न में मैंने तितली को देखा, और स्वप्न में मैंने ये देखा कि तितली स्वप्न देख रही है कि मैं बोकुजू बन गई हूं, और इधर बोकुजू स्वप्न देख रहा है कि वो तितली बन गया है। और तितली स्वप्न देख रही है कि मैं बोकुजू बन गई हूं। अब बोकुजू बोलते हैं सारे शिष्यों को कि भाई अब मैं करूं तो करूं क्या? तितली सच है कि मैं सच हूं, बताओ। तो एक शिष्य उसमें बोलता है, गुरुदेव आप एक काम करो, पानी के छींटे अपनी आंखों में डाल लो, और कुछ नहीं। दूसरा शिष्य बोलता है बस आपके लिए चाय बना के लाते हैं, आप चाय पी लो और कुछ नहीं। उसके लिए कोई ऐसा नहीं बताता, कोई ज्ञान नहीं झाड़ता कि कोई साधना, कोई ध्यान। भोगजू परीक्षा ले रहे थे, तो बस चाय पी लो, पानी डाल लो आंख में, वहां कुछ करने जैसा नहीं है। आप सोचते हो कुछ करेंगे तो कुछ हो जाएगा। नो। हाँ, तो जब तक आप दूसरे से, किसी भी दूसरे से एग्री होना चाहते हैं, तब तक आप नहीं हो पाओगे। अभी से समझ लो, सुन लो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, किसी भी दूसरे से एग्री हुआ ही नहीं जा सकता, और अपने से एग्री होना नहीं है। हाँ, अगर परमात्मा, राम, शिव, कृष्ण आपसे भिन्न नहीं है, तभी आप एग्री हो सकते हो। भिन्न में नहीं हो सकते। नहीं। इन लाइनों को हमेशा संजो के रखना, हमेशा संभाल के रखना, ये बहुत कीमती लाइनें हैं जीवन की। चाहे वो सदगुरु ही क्यों ना हो, जब तक वो आपसे भिन्न है, आप एग्री नहीं होगे।
और आपसे भिन्न नहीं है कोई भी चीज, सदगुरु, परमात्मा, तो आपको एग्री होना नहीं है ना? आप ही हो हर जगह, हर किसी में। हाँ जी, और बताओ आप लोग यार, कुछ बोलो ना, ऐसे तो अच्छा लगता है। हेलो, कुछ कुछ बोला करो, दो चार लाइनें, तो हमारा भी ब्रेन ओपन होता है ना, नहीं तो बंद पड़ा रहता है। जनक के सामने भी यही समस्या थी ना, राजा जनक के सामने। वो सबको बुलाया, सब ज्ञानियों को, कि भाई मैं स्वप्न देखा कि मैं भिखारी हो गया। उस समय मेरी फीलिंग ही भिखारी वाली थी। तो वो सच था कि अभी जो राजा मैं हूं ये सच है? हाँ। हम्म, माइक में बोलो ना। हम्म उस स्वप्न में वो बहुत दयनीय स्थिति में आ जाते हैं हम्म और दर बदर भटकते रहते हैं, जैसे तैसे करके कुछ कपड़े उनके पास बचते हैं, फिर बहुत मुश्किल से याचक जैसे कहीं खाना बट रहा होता है तो वो खाना लेते हैं। हम्म अब खाना लेने के लिए उनके पास कटोरा भी नहीं, तो वो ऐसे पत्ते में खाना लेते हैं और स्वप्न में ही उनको बहुत भूख लगती है और वो खाने ही वाले रहते हैं और एक बैल आके मार देता है उनको हम्म और सारा खाना गिर जाता है और उसमें रोते रहते हैं कि ये क्या जिंदगी है मेरी। और अचानक उनका स्वप्न टूटता है और सामने देखते हैं कि पूरा साम्राज्य मेरा, नौकर चाकर और खाना। तो ये सत्य है कि ये सब जो हो रहा था वो सत्य है करके हाँ। फिर वो सबको बुला के पूछते हैं और जो नहीं जवाब दे पाता उनको कैद कर लेते हैं, यहीं रहो खुशी खुशी, पर इसका जवाब दो मेरे को, बड़े ज्ञानी हो, इसका जवाब दो। जवाब दो। तो यही विडंबना है कि जब हम खोजते हैं ना, ये सच है कि ये सच है, अरे मैं सच हूं, मैं भी तो सच हो सकता हूं ना यार। हमारा ध्यान वहां क्यों नहीं जाता? जो सच को साबित कर रहा है कि ये सच है और झूठ को साबित कर रहा है ये झूठ है, वही असली सच होगा ना। जी सच का मालिक है, सच से भी ऊपर है, और वो मैं ही हूं। तो ये सपना है या वो सपना है, ये सच है या वो सच है, अरे यार मैं सच हूं। और मैं के अतिरिक्त तो फिर सब सपना है। हम्म, और मैं में आप एक्यूरेट हैं तो अंततः कुछ है ही नहीं फिर मैं के अतिरिक्त। तो इसको बड़े एक्सप्लेन करके बताया जाता है कि ये 100 साल का स्वप्न चल रहा है, आप स्वप्न में ही जियोगे, मरोगे, और फिर ये
पूरा ब्रह्मांड ब्रह्मा जी का स्वप्न है, खरबों युग, है ना? ऐसा बड़ा हाई फाई एक्सप्लेन करके बताया जाता है। लेकिन आप सपना ही कब तक बताते रहोगे? सच क्या है वो इंपॉर्टेंट है ना, और वो तो मैं ही हूं। हमारा ध्यान कभी जाता ही नहीं कि वो परम सत्य मैं हो सकता हूँ, वो परमात्मा अस्तित्व मैं भी हो सकता हूँ, ऐसा भी हम नहीं सोच पाते। वो कोई और ही होगा, कोई और ही होगा, वो एक गलत सेंस है। कभी भी परमात्मा या सत्य कोई और नहीं होता, मैं ही होता है। इस बात को हमेशा याद रखना। कोई और केवल मान्यता है, आपका भ्रम है, आपका कोई सपना है। और जब सत्य परमात्मा अस्तित्व मैं ही हूं, हो सकता है वाली भी बात नहीं है, मैं ही हूं, तो फिर इससे कीमती और क्या है यार? मैं से कीमती और क्या है? बाकी चीजों का मूल्य भी मेरे मानने के कारण है। बाकी चीज में कोई मूल्य नहीं है, मेरे मानने के कारण, मैं के मानने के कारण मूल्य है। और मैं तो अमूल्य है। और बाकी चीजों की जो वैल्यू आप करते हो, चाहे वो स्वप्न लोक ही क्यों ना हो, बट वो मैं की मान्यता के कारण। हाँ जी, है कोई? काल्पनिक भगवान नहीं, आत्मिक भगवान, हमेशा याद रखो। हाँ हाँ जी। प्रणाम भगवान। प्रणाम जी। भगवान, बस यही बताना चाह रहा था कि जैसे सत्संग सुनते सुनते कभी अचानक ऐसा होता है। एक सत्संग मैंने सुना था कुछ दिन पहले। तो उसमें आपने बताया था कि दो अकाउंट खोल लो, एक जो समझ में आ रहा है ठीक है, जो नहीं आ रहा है वो भी ठीक है।
लेकिन आश्चर्य की बात ये है भगवान की, कभी कभी अचानक से या कुछ करते हुए या कुछ भी चीजें सुनते हुए कभी भी कोई पॉइंट अगर रेस होता है तो वो उस वाले अकाउंट से ज्यादा होता है जो ना समझ वाला अकाउंट है। अब हम्म वो अचानक से सेंस आ जाता है और अचानक से पूरा मतलब फील हो जाता है वो चीज। हम्म। तो उसमें ये कि वो थोड़ी देर के लिए रहता है, लेकिन जब तक रहता है वो मतलब बहुत पावरफुल रहता है वो, मतलब ऐसा ना। तो हम्म कि जो मैंने जो सत्संग मतलब मेरे को ज्यादा जो समझ में आई है कि सुनने से ज्यादा उसे ग्रहण करो, वो अपना हम्म। काम अपना आप करते रहे। हाँ, देखो, असल में जो भी आप अनुभव करते हो, अच्छे बुरे, या सत्संग में भी, बाकी चीजें तो छोटी छोटी हैं, सत्संग में भी आपने कई अनुभव किए। आप कितने ही अनुभव कर लो, अच्छे बुरे, उसका भी मैं कहूं तो कायदे से मूल्य नहीं है। मैं कितने ही अनुभव कर लूं, बेहतर से बेहतर से बेहतर, अनुभव के परे का भी अनुभव कर लूं, लेकिन मैं जैसा का तैसा ही रहता हूं। हम सोचते हैं ना, आज के सत्संग में ब्लास्ट हो गया, वो हो गया, ये, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे मैं जैसा का तैसा ही रहता हूं। इसलिए हर अनुभव 2-4 दिन, 2-4-6 महीने के बाद गुजर जाता है, लेकिन आप जो मैं है वो जैसा का तैसा रहता है। वो इम्पोर्टेंट है, आप इम्पोर्टेंट हो। हाँ। और बाकी अकाउंट वाली बात, वो तो वो अपने आप होता ही है ना, कुछ समझ के अकाउंट में, कुछ ना समझी के अकाउंट में, अपने आप जाता रहता है। हाँ, हम क्या करते हैं, जो समझ नहीं आ रहा है उसी को समझना है, तो डिस्टर्ब होता है। कई चीजें हैं, अभी भी आपको कई चीजें समझ नहीं आ रही है, वो ना समझी के अकाउंट में अपने आप जा रही हैं। कई चीजें समझ आ रही है, वो समझ के अकाउंट में अपने आप जा रही है। वो नेचुरल है। उसको अपने को करना भी नहीं है कुछ, कि इसको अकाउंट में भेजो, उसको उस अकाउंट में भेजो, वो अपने आप है ना। उनकी आवाज नहीं आ रही, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, म्यूट कर देता है क्या? मैं कभी कभी भगवान ऐसा भी होता है कि मतलब मैं का पूरा एहसास रहता है, लेकिन उसका पता भी नहीं रहता, वो चीज दोनों एक साथ ही हो रहा है, तो एक क्योंकि साथ ही है। क्योंकि सुनो ना, दिनेश जी नाम है ना आपका? जी जी। हाँ, क्योंकि मैं कोई एहसास नहीं हूं यार। हाँ, एहसास भी अदरनेस है, कोई दूसरा है। ज्ञान भी अदरनेस है, प्रेम भी अदरनेस है। मैं हूं बस। अपने होने का एहसास है, वो अगर जो सुने हो ना, वो शुरू में ठीक है वो सब, बट अब नहीं, अब मैच्योर होते जा रहे हो। इसलिए तो कितना एहसास में रहो, फिर कितना किसी भी पॉइंट में रहो, मैं हमेशा जैसा का तैसा ही रहता हूं। ऐसे होता है। वो इम्पोर्टेंट है, आप इम्पोर्टेंट हो। मतलब समझे, आप इम्पोर्टेंट हो, आपका एहसास इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बहुत खतरनाक लाइन बोल दिया मैं। मैं इम्पोर्टेंट। हाँ, आप इम्पोर्टेंट हो, आपका ज्ञान इम्पोर्टेंट नहीं है। आप इम्पोर्टेंट हो, आपसे प्रेम इम्पोर्टेंट नहीं है।
यस, वो बात ही खत्म हो गई है तो। हम क्या कहते हैं, हमको अपना एहसास करना है, अपना एहसास, अपना बोध, अपना ज्ञान। अरे यार, आप इंपॉर्टेंट, आपका ज्ञान, आपका बोध इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सब सेकेंडरी है, वो अदरनेस है। इसलिए बोला ना, किसी भी दूसरे से आप एग्री हो ही नहीं सकते, और अपने से एग्री होना नहीं है। खत्म बात, सेलिब्रेट करो। प्रणाम जी। तो हमारी जिंदगी क्या है, इस अकाउंट में डालो, उस अकाउंट में डालो, हमारी सोच ही छोटी है। वो सब पुराने हो गए, वो सत्संग पुराना माया के उसमें चले जाता है, माया के अकाउंट में। अब आरबीआई कौन सा अकाउंट खोलेगा बताओ? हाँ, वो तो बैंक को परमिशन देता है खोलने की कि तुम खोलो। तो भैया आप अपने को पहचानो ना, ये क्या करना है अकाउंट अकाउंट, इस अकाउंट में, उस अकाउंट में, सब। तो मैं से एग्री होना नहीं है, और किसी और से आप एग्री कभी होगे नहीं, खत्म बात। तो कभी मैं का एहसास, मैं की याद में मत जाना। आप इंपॉर्टेंट हो, आपकी याद इंपॉर्टेंट नहीं है। यस, ये पॉइंट निकला। देखो, आप इंपॉर्टेंट हो, आपकी याद इंपॉर्टेंट नहीं है। खत्म बुद्धि। हाँ जी, ये सत्संग की महिमा है। देखो क्या, कैसे, कब निकलता है ना, कोई पारावार नहीं है। खिलाओ, मुरमुरे ही खिलाओ भैया, हम तो अब मुरमुरे खाएं, हमारा काम हो गया। बताओ आप लोग कुछ। तो जैसे मैं स्वप्न की बात किया ना, जैसे बोकुजू, कि ये स्वप्न है कि मैं तितली बन गया, या तितली सपना देख रही है, वो बोकुजू बन गई, वो स्वप्न है। जैसे राजा जनक का था कि वो भिखारी सच है कि ये सच है जो अभी मैं राजा हूं। वो वैसे ही आप सोचते हो ना, आजकल बड़े ज्ञानी व्यानी बन गए हो ये सब,
पुराना झूठ था, ये सच है। अरे ये बोले आने वो झूठ हो जाता है, याद रखना। अब मेरी जिंदगी में ये सच आ गया, आत्मज्ञान आ गया, ये आ गया, वो, ये बोलते ही वो स्वप्न हो जाता है, झूठ हो जाता है। हाँ, और मैं को सच होना नहीं है। यस, वो तो सच का भी स्वामी है, उसको क्या सच होना है। क्या बोलता हूं यार मैं। यार इसको भर के देना यार, वो चने निकाल देना। तो ऐसे फेस टू फेस नहीं आ सकते तो अस्तित्व से टॉक कर लिया करो। ये बेसिक चीजें एकदम। उसमें द्वैत अद्वैत मत सोचना, है ना। उसमें फिर ये मत लगाना कि जो शुरू में चला दूसरे वाले पॉइंट, वो हाई पिच है एकदम, जो स्टार्ट चल रहा था। उस पिच में तो फिर तो पॉजिटिव भी खत्म हो जाता है, नेगेटिव तो खत्म हो ही जाता है, पॉजिटिव भी खत्म हो जाता है। और बेहतर उपाय चाहिए तो अपने से भिन्न कुछ मानो ही मत। किसी प्रॉब्लम को भी अपने से अलग मानो ही मत। तो सब मेल्ट हो जाता है फिर आप में। और एक और उपाय भी बता दे रहा हूं। ये छोटी छोटी जिंदगी की जो चीजें हैं ना, सबसे बेस्ट है ओशो को सुना करो। हाँ, वो बेस स्ट्रांग कर देंगे, ये छोटी छोटी चीजों से ना आपको उठा देंगे। बस उनको सुना करो, ओशो को, वो बहुत राहत देंगे आपको। हाँ, मैं थोड़ा सा एक्सपर्ट नहीं हूं इन मामलों में। मेरा रोल अलग है ना। हाँ, बेसिक के लिए भगवान श्री हैं, ओशो हैं यानी। हाँ, उनको सुना करो। वो इतनी पॉजिटिविटी डालेंगे कि आप नाचने लगोगे, गाने लगोगे, हंसने लगोगे, आपको दुनिया दिखना बंद हो जाएगी। थोड़ा बस ढंग से सुनो, और ओशो के प्रति सारी गलत धारणाएं हटा के सुनो। ओके, अब आगे बढ़े अपन। यस, एनीबॉडी? तो अपन कहाँ थे यार, बता तो, कुछ याद करा तो। हम्म मैं ही सच है, और सच का भी स्वामी, सच का भी स्वामी मैं हूं। हाँ,
तो याद रखना, मैं सत्य से भी नहीं मिलता। सत्य से आप मैं के पास आ सकते हो, मिलता नहीं। मैं से ही मैं मिलता है। असत्य से तो खैर बहुत दूर हो जाते हो आप, सत्य से थोड़ा पास आ जाते हो। बट सत्य से भी मैं नहीं मिलता भैया, मैं से ही मैं मिलता हूं। यही अंतिम सत्य है। क्योंकि सत्य भी अदरनेस है। सब मैं के अतिरिक्त सब अदरनेस है। हाँ जी। तो इसके बाद अपन हवन करेंगे आज, है ना? तैयारी करते हैं थोड़ी देर में। आज हमारे आशीष जी आए हैं। एक भरत है जो राम से जुदा होना नहीं चाहता, ये मेरे को छोड़ छोड़ के भगता रहता है। कैसा भरत है ये? राम ही भरत ही नहीं कुछ भेदा। हाँ, राम ही भरत ही नहीं कुछ भेदा। कोई भेद है ही नहीं राम और भरत में, इसमें और मेरे में। हम लोग खूब प्ले करते हैं, लेकिन भेद गौर से देखोगे तो नहीं दिखेगा। हाँ जी। प्रणाम जी। प्रभु जी, पंकज बोल रहे हैं। यस पंकज जी, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। हम्म। प्रभु जी, आप कहते हैं जैसे मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। तो अभी कुछ दिन पहले मैं एक सत्संग सुन रहा था, तो उसमें मतलब कुछ टाइम के लिए ऐसी एक झलक मिली मेरे को। आई थिंक 10-15 मिनट हल्का सा फील हुआ, फिर वो चला गया। हम्म। फिर उसके बाद से फिर दोबारा ट्राई किया, फिर तो नहीं हुआ। बस एक ही बार मेरे हम्म। को ऐसा हल्का सा फील हुआ। हम्म। जिस समय आपको फील हुआ, उस समय आपने अपने से अलग की मान्यता छोड़ दी थी। हम्म। हाँ, और जब फीलिंग बंद हो गई तो उस समय आपने अलग मान ही लिया अपने से, फिर आप केवल एक प्रयास कर रहे थे। वो प्रयास ही रहता था। हाँ। तो बहुत सुंदर पॉइंट है कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है, मैं से अलग कुछ भी नहीं है ना? लेकिन ये भी कुछ भी को मान के है। क्यों? कि आपने अपने अतिरिक्त कुछ माना, तभी तो आप कहोगे ना कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं।
मैं से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ये भी कुछ भी को मान के कहते हो आप। कुछ और है करके ही आप ऐसा कहते हो। तो मैं के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, भी कुछ है को मान के कहते हो। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि अपने अतिरिक्त सबके अस्तित्व का इनकार कर दो। खत्म। देह, मन, बुद्धि, दुनिया, अस्तित्व, परमात्मा, सबके अस्तित्व का इनकार कर दो। अस्तित्व ही नहीं है किसी चीज का, केवल मैं ही अस्तित्व हूं बस। अब ये बात बड़ी अजीबोगरीब लगेगी, यार मैं सबका इनकार कर दूं। हाँ कर दो। सबका इनकार नहीं, सबके अस्तित्व का इनकार कर दो। क्योंकि आपके अतिरिक्त रियल में कुछ नहीं है। हाँ। और आपसे भिन्न कुछ है ही नहीं, किसी और की सत्ता ही नहीं है, तो भिन्न अभिन्न करोगे कैसे? दिखाओ। तो डंडा लकड़ी से भिन्न है क्या? अभिन्न है क्या? डंडा लकड़ी से ना अलग है, क्योंकि लकड़ी से डंडा अगर अलग है तो डंडा तो हो ही नहीं सकता। न डंडा लकड़ी से एक है, डंडा है ही नहीं। कहयत भिन्न अभिन्न, न भिन्न न भिन्न। डंडा है ही नहीं, ऐसे ही आपके अतिरिक्त कुछ भी है ही नहीं, किसी भी चीज का अस्तित्व ही नहीं है बस। और जैसे डंडा नहीं है ना, ये कितना आसान बताया ना मैं, डंडा नहीं है, इतना ही आसान है कि आपके अलावा कुछ है ही नहीं, किसी चीज का अस्तित्व ही नहीं। हाँ। कौन सी चीज का अस्तित्व है देखो, थोड़ा अच्छे से परखो। आप बच्चे थे, छोटे थे, उस बचपन का अस्तित्व है अभी? फिर बड़े हुए उसका है? नहीं। आपके मन में कितने विचार आए 10 साल पहले, 20 साल पहले, आज वो कहाँ है? विचारों का अस्तित्व है? जो भाव पहले आए आज वो कहाँ है? भावों का अस्तित्व है? आपने खुद को जो भी माना है वो है कहाँ? किसी चीज का अस्तित्व नहीं है। किसी चीज का अस्तित्व है ये आपकी मान्यता है नहीं। आप बोलोगे यार मन तो है, ये बॉडी साफ साफ दिख रही है। नो, आप है को मन कह रहे हो, है को बॉडी कह रहे हो। है यानी अस्तित्व, और वो है आपका मैं ही है। केवल आप ही का अस्तित्व है और किसी चीज का अस्तित्व नहीं है। तो सबके अस्तित्व का ही इनकार कर दो, और आपको आश्चर्य लगेगा कि मैंने बेवजह इन सबको माना हुआ था। ये कभी था ही नहीं, अपने अतिरिक्त कुछ कभी भी था ही नहीं। तो आप हमेशा एक गलती करते हो,
दूसरे से, अदरनेस से खुद के माने हुए परमात्मा या खुद के माने हुए ध्यान ज्ञान, उससे आप खुद को क्लियर करना चाहते हो, जो आपसे क्लियर हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि आप मन को शांत करना चाहते हो, बुद्धि को शांत करना चाहते हो, और आप शांत हो ही इसका आपको पता नहीं। पूरी जिंदगी हम मन को, बुद्धि को शांत करने में लगा देते हैं। सारी ध्यान साधनाएं ज्ञान किस लिए? कि हमारा मन शांत हो जाए। आपको मन को शांत करना है, लेकिन आप खुद शांति हो इसका आपको बोध ही नहीं है कि नहीं? कितना बड़ा ट्रैप है। और हर किसी को मन बुद्धि को शांत करना है, अभी भी उसका टारगेट कोई दूसरा है और दूसरे को शांत करना है। अब मन का नेचर ही चंचलता है ना? चंचलता का नाम ही तो मन है। अब उसको आपको शांत करना है। आप क्या कर रहे हो? सुबह हुई है और कोई बंदर मिल गया आपको, और आप बंदर को शांत कराना चाह रहे हो, तो ये खा ले वो कर ले। अब बंदर का नेचर ही चंचलता है ना? और आपको बंदर को शांत कराना है, वो कभी होगा नहीं। बंदर थकेगा, उसकी थकान आपको लगती है कि वो शांत हो गया थोड़ी देर के लिए। बंदर शांत नहीं होता भाई, उसका नेचर ही चंचलता है। लेकिन कभी आपने गौर किया, जो बंदर को शांत कराने की कोशिश कर रहा है, क्या वो पता वो खुद ही शांति हो? बंदर यानी मन। तो किसी को भी शांत होना नहीं है, यही शांति है। शांत होना है, यही अशांति है। हाँ, शांत वांत नहीं होना है। आप अपने में ही हो, अपने में भी नहीं होना है। और अपना आप नेचुरल सहज शांति है। शांताकारं भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। शांति के आकार वाले हैं, वो आपकी आत्मा है। वो सुरेश, वो नारायण आपकी आत्मा है। आपका आकार कैसा है? शांति के आकार जैसा। तो आपका स्वभाव है ना। तो बंदर को शांत करने में मत लगो। हाँ, ये बहुत विचित्र सेंटेंस है कि आत्मा को शांति नहीं पाना है। हाँ, मैं को शांति नहीं पाना है भैया।
शांति गलत साइड से खेल रहे हो आप। जीव को पाना रहता है या मन को पाना रहता है। मैं स्वयं शांति है, उसको क्या शांति चाहिए? वो स्वयं आनंद है, उसको क्या आनंद चाहिए? आत्मा को शांति नहीं चाहिए, मैं को शांति नहीं चाहिए। क्यों कई बार हम आत्मा की शांति के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो एक गलत लैंग्वेज है ना। मैं को शांति नहीं चाहिए, मैं को आनंद नहीं चाहिए। हमेशा सही साइड से खेला करो, मैं की साइड से खेला करो। आप गलत साइड से खेलते हो, जीव के साइड से, मन बुद्धि के साइड से, फंसोगे। हाँ, और मैं के साइड से खेलो तो खेल ही खत्म हो जाता है। मैं को न शांति चाहिए, न परमात्मा चाहिए, न अस्तित्व चाहिए। वो मैं हूं सहज में। मैं को थोड़ी ना चाहिए कि ये थोड़ी देर के लिए हुआ, वो ज्यादा देर के लिए हो जाए। वो जीव को चाहिए रहता है। हाँ, वो ये सब सपने हैं ना कि आप बस अब पानी डाल लो आंख में या एक चाय पी लो। हाँ, जो बोकोजू को उसके शिष्य बोले, पिलाओ यार हमको पानी पिलाओ। यानी आपको कुछ चाहिए ही नहीं, नेचुरल है ये। आपको लगता है कि आपको डिजायरलेस अचाह में जाना है, पहुंचना है, ना ना ना। ये बात इतनी सहज और नेचुरल है कि आपको रियल में कुछ चाहिए ही नहीं। इवन शांति परमात्मा भी नहीं चाहिए। वो हो आप यार। मैं के साइड से खेलो, बाकी सारी साइड खत्म हो जाती है वहां। बॉस आ गया ना तो सब फिर खत्म हो जाते हैं। मैं को कोई आत्मज्ञान नहीं चाहिए, कोई बुद्धत्व नहीं चाहिए। वो जीव को चाहिए होता है। जब तक आपको ये चाहिए, समझ जाना आप जीव देश में। हाँ, मैं को क्यों चाहिए रहेगा ये सब चिल्लर चीजें। ज्ञान जिससे है उसको ज्ञान नहीं चाहिए। ज्ञान मैं से है, मैं आत्मा भगवान से। हाँ जी। तो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय बोलते हैं ना। ज्ञाता है तब ज्ञान है ना, और फिर ज्ञेय है। ठीक है। अब ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय भी किससे है? मुझसे है। अब ये ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय अभी कहां से आया? ये अचानक ये पॉइंट कहां से आया? कोई भूत प्रेत ले आया क्या? आपसे आया ना, मैं से आया। तो मुझसे ही तो है ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय। तो ये भी अदरनेस है। हाँ, इनसे खुद को क्लियर मत करो, ये सब आपसे क्लियर होते हैं। मतलब आप वो शख्सियत हो जिसका कोई पारावार नहीं है।
ओके, है कोई? प्रणाम। एनीबडी? तो फिर चलो एक बार फिर से। अजनबी बन जाएं हम दोनों। बस ये दूसरा वाला जो खेल है ना, दूसरे से आप कभी एग्री नहीं होगे, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे प्रेम हो, चाहे परमात्मा हो, चाहे अस्तित्व हो, चाहे कोई भी हो, और अपने से एग्री होना नहीं है। हाँ जी, प्रेम प्रणाम। प्रेम प्रणाम। सर, मैं उड़ीसा से निश्चित कुमार प्रधान। हाँ जी। हाँ जी, मैं आपका जब भी देखता हूँ मेरा ऐसे कुछ होता रहता है ब्रेन में, सर पे क्या होता है ब्रेन में? ऐसे कुछ कुछ ऐसे होता है रहता है। और एक बार भी ऐसा क्या? हाँ, एक बार तो पूरा सुन्न हो गया था ऐसे सुनते सुनते। 2 मिनट तक सुन्न हो गया कि सुनाई ऐसे कुछ हुआ। ये क्या अरे मेरे को मत सुना करो भाई, ब्रेन ब्रेन उड़ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा लगता है। सही जा रहे हो, बहुत बढ़िया है। ऐसे चलता ये रहता। सब उड़ जाएगा, जो कुछ कुछ होता है वो भी गायब हो जाएगा, हाँ, हमेशा क्योंकि यहाँ कुछ कुछ नहीं होता है ना? आपको मिलना चाहता हूँ मैं। अभी 10-12 दिन का अंदर आऊंगा। नहीं, आप 1 तारीख से आइए, वो कांटेक्ट नंबर है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ 1 तारीख से आप जब भी आना चाहें आ सकते हैं। क्या है, जून ना? जून से। हाँ जी। हाँ, ओके। हाँ जी। प्रणाम। और कोई भी आए कांटेक्ट करके आए, है ना? हाँ जी। हाँ जी। क्या मलंग जी, क्या कर रहे हो यार? प्रभु, एक दिन के लिए आया था मैं यहाँ पे ऋषिकेश। ओके। जी प्रभु। हम्म। अरे हमारी बुक तो आप छपवा दिए हो, उसको वो सब अमेज़न वगैरह में डालो ना यार। जी प्रभु, अब यहाँ बुक शॉप पे रख दिए हैं बातचीत करके। हाँ, इसके बाद अमेज़न वगैरह में जिसमें जिसमें डालना है सब डालो। जी प्रभु, स्टार्ट कर देंगे अब। तो यार क्या पॉइंट है, दूसरे से कभी आप एग्री होगे नहीं, और अपने से एग्री होना नहीं है। आह, क्या बोले इसके बाद यार। हमको समझ ही नहीं आता ये बात हम किसी दूसरे को समझा रहे हैं कि अपने को समझा रहे अपना पता बता रहे हैं। क्योंकि दूसरा इसको समझेगा नहीं, और अपने को समझाना नहीं है ना?
इसलिए सबको राम राम भैया, प्रेम प्रणाम। जी प्रभु जी। सभी को प्रेम प्रणाम।